Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan. I am a gynecologist from King George's Medical University, Lucknow, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या नुकसान हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जैसा कि हम सबको पता है, क्योंकि बच्चे का भी ब्लड बन रहा होता है, उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें भी फ्लूइड चाहिए होता है, उसके अलावा प्लासेंटा का सर्कुलेशन होता है, उसमें भी ब्लड चाहिए होता है। तो कुल मिला के काफ़ी ब्लड वॉल्यूम मदर का बढ़ता है। उससे क्या होता है कि साथ में सोडियम आयन भी बढ़ते हैं। तो जब सोडियम बढ़ता है तो सोडियम के साथ साथ क्या होता है कि वाटर का भी रिटेंशन होता है बॉडी में, इसलिए थोड़ी हल्की फुल्की स्वेलिंग जो होती है 5th मंथ ऑनवर्ड्स हो सकती है, और ये टिल टर्म तक थोड़ी और बढ़ जाती है, और अधिकतर ये एंकल्स के पास होती है या हैंड्स में होती है। तो कई बार फिंगर्स में जो रिंग वगैरह होती है वो टाइट हो जाती है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो कि हमें सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा सकती हैं, ऐसी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसकी तरफ ले जा सकती हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब सूजन होती है सब लोग कहते हैं अरे प्रेगनेंसी है, थोड़ी सूजन तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं है। तो कब आपको ध्यान रखना है, ये सूजन कब मतलब ग्रेवियस हो सकती है, तो उन पॉइंट्स पे मैं बता रही हूँ कि जो जो सीवियर चीज़ें हैं उन पे हमें कैसे ध्यान रखना है और किस तरह होती हैं वो। नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और सीवियर हो रहा है, तो क्या होगा कि आपकी जो सूजन है वो मेनली फेस पे आएगी। जो फेशियल एडिमा है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और अधिकतर अर्ली मॉर्निंग में जब आप सो के उठोगे तो आंखें एकदम पलकें भारी हो जाएंगी, आईलिड्स पे पूरा स्वेल्ड हो जाता है। तो इसलिए एक तो आप ये ध्यान रखिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज़ यूटीआई। अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आपकी आईज और फेस पे स्वेलिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी पीडल एडिमा की कंपैरिजन में। पीडल एडिमा इस पैरों में सूजन को हम लोग कहते हैं पीडल एडिमा। तो एक तो बात ये हो गई। नंबर 2 क्या हो सकता है कि आपको सीवियर एनीमिया हो। अगर एनीमिया आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज 5 ग्राम से कम होगी तो आपको क्या हो सकता है कि आपको पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। नंबर 3 क्या होता है, इसमें होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो पैरों की वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बढ़ते हैं, तो कई बार क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। वो बहुत ही ग्रीवियस चीज़ है। और उसमें क्या होता है कि एक पैर जो है उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है, मतलब दोनों में डिस्पैरिटी होती है, दोनों लेग्स में सिमिलर नहीं होती सूजन। एक पैर ज़्यादा स्वेल्ड होगा और उसमें टेंडर होगा, पेनफुल होगा और रेडनेस होगी उसमें। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है अगर एक पैर में ज़्यादा सूजन है तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है वो है प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, ये होता है कि इसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, पहले तो कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, 5th मंथ से ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग बताते हैं कि 22 से 24 वीक्स तक जब आप जाएं और आपका पहले अगर ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है तो हमेशा ब्लड प्रेशर ज़रूर नपवाएं, क्योंकि अगर आपकी सूजन कई बार बहुत कम भी होती है और उसके बाद भी आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। तो जब ये बीपी बढ़ता है उसमें क्या होता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लगता है। यूरिन एल्ब्यूमिन 1+ या 2+ हो जाता है। एल्ब्यूमिन माने चर्बी आने लगती है पेशाब में। तो एक तो हो गया बीपी बढ़ गया, दूसरा हो गया चर्बी आनी शुरू हो गई, और तीसरी चीज़ हो गई कि स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी हो गई। अब इसमें अगर मान लीजिए आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको हेडेक शुरू हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द, चक्कर, घबराहट, कई बार थोड़ा उल्टी का मन करता है। और फिर उस समय तक भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये सब मिलके क्या हो जाता है कि आपको मिर्गी के दौरे जैसे आते हैं, झटके आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एपिलेप्टिक फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी ग्रेव कंडीशन। और इसमें माँ को की जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा है। तो इसलिए उस समय क्या होता है कि इमरजेंसी में आपको या तो एकदम ऑपरेट करना पड़ता है, बच्चा चाहे 28 वीक्स का है, 32 वीक्स का है, आपको फटाक से निकालना पड़ता है जिससे कि बीपी कम हो, क्योंकि ये जो बीपी बढ़ रहा है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है।
प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। इसलिए एक्लेम्सिया से देखिए कितना आसानी से बचाया जा सकता है लोगों को, अगर वो टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचे। और एक छोटी सी टैबलेट होती है, सुबह शाम खानी होती है। बाकी थोड़ा नमक का परहेज़ करना होता है, अपना वेट थोड़ा कम करना पड़ता है, थोड़ा ऑयली चीज़ें कम करनी पड़ती हैं, और उससे आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक्लेम्सिया और या प्री एक्लेम्सिया ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, आयुजिया हो जाता है, बच्चे का वेट कम होने लगता है, जो उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आपने इसको टाइमली डायग्नोस नहीं होने दिया और नहीं उसकी दवाई करी और परहेज किया। इसलिए मैं हर मदर से, हर उस पेरेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ करके, अगर आपको स्वेलिंग है बॉडी में तो उसको अन्यथा ना लें, ये ना लें कि अरे प्रेगनेंसी है। इसको आप डायग्नोस कराएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पकड़ में आ जानी चाहिए एंड सेफ मदरहुड की तरफ आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि देखिए WHO ने बताया है कि 50,000 फीमेल्स की जो डेथ हो रही है पर ईयर, वो इस एक्लेम्सिया से अकेले से हो रही है। आप सोचिए, एक छोटा सा चीज़ है कि बीपी बढ़ना है और आपका यूरिन में चर्बी आना है, बस 2 चीज़ें हैं और सूजन है बॉडी में, बस ये 3 सिम्टम है। तो इसको आपको पकड़ना है और आपको अपना सेफ मदरहुड की तरफ आगे बढ़ना है। Thank you so much. I hope it will help you.